26 और 27 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनजीओ की जो महत्ता है उसको उसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जागरूक करने के लिए 2011 से ही विश्व एनजीओ दिवस के रूप में 27 फरवरी को मनाया जाता है। अमृत सरोवर, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आना तय है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कब शुरू हुआ? 24 अप्रैल 2022 को। कहाँ से शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर के पल्ली नामक एक गांव से शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। इसके तहत देश में 50,000 अमृत सरोवर निर्मित किए जाने हैं और कई पुराने जल निकाय जिसमें तालाब, कुएं आदि हैं, इनको पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है जो बंद हो गए हैं किसी कारणवश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रदेश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। इसके बाद देश भर में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है अमृत सरोवर के निर्माण करने के, अगर हम उसके उद्देश्य देखें। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर हो गया है। अभी चर्चा में ये क्यों आया? क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रत्येक जिले में अपने 75 अमृत सरोवर निर्मित करने वाला प्रदेश बन गया है। सामान्यतः अगर अमृत सरोवर की बात करें तो सामान्यतः 1 एकड़ जमीन इसके लिए चाहिए और 10,000 घन मीटर जल क्षमता होनी चाहिए। ये इसकी नीड है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, कह लीजिए, इसेंशियल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। 20वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ। संत सेवालाल महाराज, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछ सकता है क्योंकि पहली बार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इनकी जयंती मनाई है एक महोत्सव के रूप में। संत सेवालाल महाराज बंजारा समुदाय के संत हैं। 284वीं जयंती इस वर्ष इनकी पड़ी। बंजारा को ये देश भर में भ्रमण करने वाली एक जाति है। इसको आंध्र में लंबाड़ी, कर्नाटक में लंबानी, राजस्थान में ग्वार आदि नामों से जाना जाता है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। डेजर्ट फ्लैग 8 ये यूएई में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय, ध्यान रखिएगा द्विपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। यूएई, भारत भी, भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। इसके अलावा अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश इसमें सम्मिलित होंगे। पहली बार ये अवसर होगा जब भारत का हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है। AIM-4C जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। भारत हाल ही में अबू धाबी में जो I2U2 बिजनेस फोरम हो रहा है उसके मंच पर इस मिशन में शामिल हुआ। तो पूछ सकता है कि I2U2 का जो अबू धाबी में बिजनेस फोरम, पहला बिजनेस फोरम आयोजित हुआ, उसमें भारत किस मिशन में सम्मिलित हुआ? तो AIM-4C अर्थात जलवायु के लिए कृषि नवाचारों को अपनाने के लिए मिशन जो शुरू हुआ है उसमें। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अक्सर ये संस्था चर्चा में रहती है। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये विश्व भर में वित्त पोषण को नियंत्रित करती है और पहचान करती है ऐसे देशों की जो आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में जो विश्व भर की संस्थाओं से प्राप्त धन है उसका मिसयूज करते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए। तो रूस की सदस्यता हाल ही में इसने रद्द कर दी क्योंकि यूक्रेन पे 1 साल से वो आक्रमणरत है। दक्षिण अफ्रीका को, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को इसने ग्रे सूची में डाल दिया है, जोड़ दिया है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान को इसने ग्रे सूची से हटाया था। अभी दक्षिण अफ्रीका को ग्रे सूची में इसने डाल दिया है। इसका मुख्यालय FATF की बात करें तो पेरिस फ्रांस में है। G7 इसकी संस्थापक इकाई है, संस्था है।
जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुई थी, बाद में 2001 में जब अमेरिका में हमला होता है तो उसके बाद इससे आतंकवाद भी जुड़ जाता है। भारत 2006 में इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र बना था। 2010 में भारत FATF का पूर्ण सदस्य हो गया। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार हैं। ओलाफ स्कोल्ज कौन है जो भारत यात्रा में आए हैं? तो ये जर्मनी के चांसलर हैं, भारत यात्रा में हैं। झोंग शिंग 26 ये क्या है? तो चीन का संचार उपग्रह अभी हाल ही में प्रक्षेपित हुआ है लॉन्ग मार्च D3 रॉकेट से। इसकी खास बात यह है कि 100 Gbps से भी अधिक गति प्रदान करने वाला चीन का ये पहला उपग्रह है। बैंडिकूट, ये बैंडिकूट क्या है? ये प्रश्न आने वाला है, लिख कर ले लीजिए आप। त्रिशूर जिला केरल का गुरुवापुर में इस एक शहर है, वहाँ पर बैंडिकूट का शुभारंभ हुआ है। जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप कंपनी है, इसके द्वारा विकसित एक रोबोटिक स्केवेंजर है, मैला ढोने वाला रोबोट है। रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला इस तरीके से केरल पहला राज्य हो गया है। तो बैंडिकूट का जो प्रयोग है मैला ढोने की प्रथा से लोगों को निजात दिलाने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। अभी दो शहरों का नाम, महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक स्वायत्त निकाय है, इसके द्वारा किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1972 में हुआ था। इस बार की जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। फ्रांस इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर है। सतना मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें गृह मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। गुजरात पेपर लीक रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है गुजरात कई वर्षों से पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा था, काफ़ी आलोचना हो रही थी, तो एक बड़ा काम वहाँ पर हो गया है। इसके लिए बहुत कठोर कानून बना दिया गया है। 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है और 10 लाख से लेकर के मिनिमम 10 लाख 1 करोड़ तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। तो पेपर लीक रोकने के लिए विशेष कानून अभी कहाँ पारित किया गया? गुजरात में। तोरखम सीमा चर्चा में रहा काफ़ी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रदेश है वहाँ पर आता है। अभी हाल ही में तालिबान ने इस रास्ते को बंद कर दिया था, चर्चा में आया, अभी फिर खोल दिया है उसको। लेकिन तोरखम सीमा पूछ सकता है किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।